हेलो जी, राम राम, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अगर आप एक हाउसवाइफ हैं और आपको सिलाई अच्छी आती है, लेकिन सिलाई का काम करने के बाद भी ग्राहक नहीं मिल रहे हैं, तो बिल्कुल निराश मत होइए। आज मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताने वाली हूँ, जिन्हें आप अपने घर से ही शुरू कर सकते हैं। मतलब ये तरीके आप अपने घर पे ही लगा सकते हैं, जैसे मैंने लगाए। देखो, कोई भी काम बहुत आसानी से हमें सफलता नहीं देता है। कुछ तरीके होते हैं, कुछ नियम होते हैं, मतलब यही सब चीज़ें होती हैं जो हमें आगे ले जा पाती हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले आप सबके कुछ कमेंट पढ़ के सुनाने हैं। अगर आप भी मेरी तरह हाउसवाइफ हैं, घर बैठे सिलाई करती हैं और आप चाहती हैं कि कस्टमर आपके पास आएँ, तो वीडियो पूरी देखिएगा, ध्यान से देखिए। देखिए, जादू, मैजिक कुछ भी ऐसा नहीं होता है। जो होता है सब हमारे अपने करने से होता है, हमारी मेहनत से होता है, हमारे अपने दिमाग से, अपने तरीके से होता है। ठीक है? तो मैं आपको कोई शॉर्ट नहीं बताऊँगी, कोई सीक्रेट नहीं बताऊँगी, मैं बस वही बताऊँगी जो मुझे आता है, जो मैंने किया है, जैसे मैंने अपने ग्राहक बढ़ाए हैं। क्योंकि आप सब जानते ही हो, हमेशा मैंने घर पे रहकर ही सिलाई की है। पहले तो ये मेरी छोटी हैंड मशीन थी, अब तो मैंने इसमें पाया लगवा लिए हैं, वही पायदान। है छोटी ही मशीन, बस पायदान लगवा लिए हैं। तो ये मेरा काम मतलब अच्छा चल गया मेरे लगाए तरीकों से, तो ही मैंने फिर इस काम को आगे बढ़ाया है, मतलब इसमें पाया लगवाए हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो 5 साड़ी थी ना, इसकी 3 की फॉल कस्टमर ने दे दी थी, 2 की नहीं दी थी। तो वो भी अभी आ गई हूँ, वो सब मैं आपको कल की वीडियो में दिखाऊँगी। मेरे मोबाइल में स्पेस नहीं बचा था, वीडियो पहले से बने रखे थे, तो मैंने सोचा ये सब आपके साथ शेयर करूँ पहले। तो ये मैं अभी ब्लाउज़ इसलिए काट रही हूँ, क्योंकि कस्टमर का कहना था कि दीदी, कोई साड़ी साढ़े 4 मीटर है, कोई 5 है, कोई 6 है। तो आप नाप करके पहले पूरी साड़ी 5 मीटर अलग रखना, फिर जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हो, चाहे वो 6 मीटर हो या साढ़े 5 मीटर हो, उसको आप ब्लाउज़ में निकाल देना, मतलब ब्लाउज़ पीस में रहने देना। तो मैंने कहा ठीक है। तो अगर मैं एक साड़ी के नाप की सारी साड़ियाँ काट देती, तो वो गड़बड़ हो जाता, क्योंकि कोई साड़ी बड़ी है, कोई छोटी है, इनमें ब्लाउज़ पीस है। क्योंकि साड़ी तो देखो 5 मीटर की ही होती है, लेकिन किसी-किसी साड़ी में कपड़ा कम मिलता है। मैंने भी ये चीज़ नोट की है। मेरी भी एक साड़ी जो है वो साढ़े 4 मीटर की है, मैंने मीशो से खरीदी थी, और परफेक्ट प्लेटें नहीं आ पाती उसमें, इसलिए मैं उसको कभी 2-3 बार ही पहनी हूँ। अच्छी साड़ी है, रेड कलर की। तो साड़ी जब छोटी होती है तो फिर उसमें ज़्यादा प्लेटें नहीं आती, वो अच्छी नहीं लगती। तो इन्होंने भी मुझसे कहा कि दीदी, कोई साड़ी बड़ी है, कोई छोटी है, पहले अच्छे से नाप लेना, पूरी साड़ी 5 मीटर ही रखना, और इसके बाद जो कपड़ा बचे उसे ब्लाउज़ पीस में निकाल देना, काट देना। मैंने कहा ठीक है, इसलिए मैं पूरी साड़ी अच्छे से नाप रही हूँ, और ये 5 साड़ियाँ नाप के मुझे ये सीख मिली है कि हर साड़ी 5 मीटर नहीं होती है। तो फ्रेंड, अगर आप भी मेरी तरह हाउसवाइफ़ हैं, घर बैठे काम करते हैं, बहुत ज़्यादा आपने काम सीखा नहीं है, एक्सपर्ट नहीं हैं, आपका बड़ा बुटीक नहीं है, तो देखिए, जब हम बहुत एक्सपर्ट से सीखते हैं तो हमें हर चीज़ का नॉलेज होता है। लेकिन जब हम ऐसे ही अपने नॉलेज के लिए सीख लेते हैं, थोड़ी बहुत अपने काम चलाऊ सिलाई के लिए, तो हर चीज़ हम नहीं सीख पाते हैं। क्योंकि देखो, मैं तो 2 ढाई महीने ही सीखी है, इसमें मैं क्या-क्या सीख लेती आप ही बताओ। तो मैंने सिर्फ़ सिलना और काटना सीखा था, वो भी सलवार सूट, प्लाज़ो, इतना। लेकिन अब जब सिलाई करने लगी हूँ, कस्टमर का काम कर रही हूँ, तो हर चीज़ आनी चाहिए मुझे, तभी मैं काम परफ़ेक्ट करके दे पाऊँगी और पैसे कमा पाऊँगी। अगर किसी का काम बिगड़ेगा तो ग्राहक बिगड़ जाएँगे, नहीं आएँगे। इसीलिए अगर पैसे कमाने हैं, काम आगे बढ़ाना है, तो सबसे पहले काम परफ़ेक्ट आना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आपने काम सीखा नहीं है, परफेक्ट काम तो आप कर नहीं पाएँगे। आप कर पाएँगे अगर आपको सिलाई अच्छी आने लगी है, फिनिशिंग कटिंग अच्छी आने लगी है, तो आपके हाथ में मोबाइल है, यूट्यूब से सर्च कर कर के कि इस काम को कैसे करें, इसका कपड़ा कितना होता है, इसका डिज़ाइन क्या है, ये सब सर्च कर कर के आप अपने काम को फिनिशिंग के साथ और बहुत अच्छे से ग्राहक को करके दीजिए। क्योंकि आपको सिलाई आने लगी है, यही बड़ी बात है, लेकिन काम को रोक के मत रखिए, आगे बढ़ाइए। यूट्यूब से सीखते जाइए, देखते जाइए और काम को आगे बढ़ाते जाइए, करते जाइए। मैंने ऐसा ही किया है, वरना मैंने सिर्फ़ एक सलवार सूट सिलना सीखा था। अगर मैं ये सोचती कि मैंने इतना ही सीखा है, मुझे कुछ आता ही नहीं, तो आज मैं ना ये ब्लाउज़ बना रही होती। मैंने काफ्तानी सूट बनाए और लहंगे के ब्लाउज़ बनाए, जो भी बनाया आप सब चाहो तो मेरे चैनल पे पड़े वीडियो देख लो कि मैंने क्या नहीं बनाया, हर तरीके के कपड़े बनाए, और सीखा मैंने सिर्फ़ सलवार सूट की कटिंग स्टिचिंग थी। लेकिन ऐसा नहीं है, जब भी मेरे पास कोई काम आया, तो मैंने यूट्यूब पे एक काम की कम से कम 10-10 वीडियो देखी कि इसको कैसे कट करते हैं, इसको कैसे सिलते हैं, इसमें कपड़ा कितना लगता है, हर चीज़ मैंने सीखी, और फिर मैंने उसको परफेक्ट काम करके ग्राहक को दिया, तो उसके पैसे भी मिले और मैंने काम भी सीखा। तो अगर आपके हाथ में मोबाइल है, तो आप सीखते जाओ काम को, करते जाओ काम को, ग्राहक बनाते जाओ,
और पैसे कमाना सीखो। यही मेरा तरीका था और भी मैं आपको बताते चलूँगी। तो फ्रेंड, इन 5 साड़ियों को नाप कर मैंने आज ये सीखा कि सब साड़ी 5 मीटर नहीं होती है। इस वहम में बिल्कुल मत रहना, पहले नाप के ज़रूर देख लेना कि साड़ी एग्ज़ैक्टली है कितनी। एक साड़ी निकली 4.5 मीटर, एक निकली 5 मीटर और एक निकली 6 मीटर 3 इंच। सोचो आप, इतनी बड़ी। तो पूरी 5 मीटर साड़ी भी निकल गई और 1 मीटर से ज़्यादा बड़ा मैंने ब्लाउज़ निकाला उससे। लेकिन एक साड़ी, अब सोचो 4.5 मीटर की पूरी साड़ी है और उससे ब्लाउज़ भी निकालना था। तो इस टाइप का मैंने इसमें काम कर दिया कि ना ब्लाउज़ छोटा पड़े, ना साड़ी छोटी पड़े, तो वो काट दिया मैंने। तो पाँचों साड़ियों के पहले ये काम मैंने इसलिए रखा था और इसलिए ज़्यादा था मेरे लिए कि मुझे सब साड़ी को अलग-अलग करके नापना था। मैं चाहती तो सब साड़ियों को एक साथ रख के और ब्लाउज़ पीस निकाल देती, क्योंकि इसमें ब्लाउज़ पीस का तो बना है कि कहाँ से कहाँ तक ब्लाउज़ पीस है, उसका डिज़ाइन है, उसकी लेस है, मैं काट देती। पर नहीं, मुझे सब साड़ियों को नाप कर अलग-अलग करके उसमें मार्किंग करके फिर काटना था। तो किसी का ब्लाउज़ पीस आधा मीटर का है, किसी का 1 मीटर का है, किसी का 35 इंच का है, इस टाइप के हैं। तो इसीलिए मैंने सब साड़ियों के ब्लाउज़ पीस एक साथ रख कर नहीं काटे हैं, सबको अलग-अलग नाप कर काटे हैं। भले मुझे समय लग गया, पर देखो मैंने चीज़ भी सीख ली, किसी की चीज़ बिगड़ी भी नहीं, काम परफ़ेक्ट हो गया। इससे ग्राहक भी खुश और मैं भी खुश। मुझे भी सीखने मिल गया कि भाई हर साड़ी एक बराबर नहीं होती है और सब साड़ियों में एक बराबर ब्लाउज़ नहीं होते हैं। तो ये सब चीज़ें जानना ज़रूरी है। थोड़ा समय लगे काम में तो लगने दो, पर काम को हमेशा परफ़ेक्ट करो। तरीका आपका ऐसा होना चाहिए कि ग्राहक दोबारा ज़रूर से आए, काम ऐसा करो। मैं अभी यहाँ आई हूँ, तो एक अच्छी लेडीज़ थी, मतलब जो अमीर थीं, तो वो आईं अपनी सावन की साड़ी लेके। उन्होंने कहा कि दीदी, यहाँ पर हर कोई ब्लाउज़ ऐसा बनाता है कि हाथ ऊपर करो तो चेस्ट बाहर की तरफ आता है और शोल्डर गिरते हैं और बहुत छोटा हो जाता है, वगैरह-वगैरह। उन्होंने कई सारी शिकायतें बताईं और खिंचता है, बहुत कुछ बताया कि जहाँ से भी बनवाओ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। तो मैंने उनको कहा कि देखो, ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि आपको मेरे बनाए कपड़े में कोई शिकायत नहीं मिलेगी कुछ बिगड़ने की। हाँ, अगर कुछ मिलेगा तो या तो लूज़ हो जाएगा या टाइट, बाकी आपकी कोई शिकायत नहीं होगी, कहीं से भी नहीं होगी। और सच बताऊँ, जब मैंने उनको ब्लाउज़ भेजा, देने तो वो खुद आई थीं, लेकिन लेने वो खुद नहीं आई थीं, मँगवाया था उन्होंने किसी और से, तो मैंने किसी और के ही हाथ से भेजा था। और आज तक उन्होंने वो साड़ी पहन भी ली, सब कुछ कर लिया, आज तक वो आई नहीं कि टाइट है, कि लूज़ है, कि क्या है। फिर वो एक दिन मेरे दरवाज़े से निकलीं, तो मैंने उनसे पूछा कि आपका ब्लाउज़ सही था कि नहीं था? आप आई ही नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप आ जाइए और मैं ठीक कर दूँगी। तो उन्होंने कहा, नहीं दीदी, इतना परफ़ेक्ट बना है कि कुछ कहने की और उसको दोबारा मशीन पे रखने की ज़रूरत नहीं है। इतना परफ़ेक्ट है कि मैं उसको पहन चुकी हूँ 2 बार। मैंने कहा, सच में? बोली, हाँ, बहुत परफ़ेक्ट बना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस टाइप से काम करना होता है। भले आपको काम में समय लगे, ग्राहक कम हो, पैसे कम मिलें, लेकिन काम इतना परफ़ेक्ट करो कि किसी को शिकायत का मौका ना मिले। जो ग्राहक एक बार आए, वो दोबारा भी आए और 2-4 और को भी लाए। तो आप यकीन मानिए, उसी ग्राहक ने मेरे पास इन ग्राहक को भेजा, जिनकी ये मैं साड़ियाँ कर रही हूँ। और अभी उन्हीं के कपड़े इतने सारे आए हैं, मैं आपको कल-परसों 2-3 दिन की वीडियो में दिखाऊँगी, क्योंकि बहुत सारे कपड़े आए हैं उनके। वो बोल रही हैं कि काम परफेक्ट नहीं होता है, इसीलिए हम ज़्यादा कपड़े निकालते नहीं हैं, कि बनवाते नहीं हैं। मतलब ये लगता है कि एक ब्लाउज़ बिगड़ गया तो दोबारा क्यों डालना, और फिर पन्ना तक जाओ तो महीनों-महीनों कपड़े पड़े रहते हैं, 1-1 महीने कई बार पीस गुम जाते हैं और सिलाई भी ज़्यादा लगती है, समय पे मिलते नहीं हैं। तो ये सब चीज़ें रीज़न होते हैं। तो आपको काम अच्छा आना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी बहनें बोलती हैं कि हमारा गाँव एरिया है, हमें सिलाई तो आती है, ग्राहक नहीं आते हैं। वो बात मैं मानती हूँ, लेकिन अगर आपको काम अच्छा आता है, तो आपकी पहचान आपका ग्राहक ही बना देगा। अगर एक ग्राहक का काम परफेक्ट कर दिया, तो वो 2-4 और लेकर आएगा और 2-4 कइयों को लाते हैं। और अगर आपके पास भी ग्राहक नहीं आ रहे हैं, तो आप जिसके पास खड़े होते हो, बैठते हो, बात करते हो, उनको बताया ज़रूर करो कि मैंने ये बनाया, वो बनाया, इसका बनाया, उसका बनाया। मतलब जो है वो बताया करो, और डिज़ाइन अच्छा है, तो नई-नई चीज़ें क्या हैं, वो सब बताया करो। देखिए, इसी तरीके से काम चलता है। अगर आपके पास बहुत सारे लोग हैं कपड़े सिलने वाले, फिर तो आपके पास काम कम ही आएगा और प्राइस भी डाउन करते हैं कि इतना ले लो, उतना ले लो पैसा। तो इससे तो मेहनत भी बेकार और काम भी बेकार। लेकिन अगर आपके पास कंपटीशन कम है, मतलब सिलने वाले कम हैं, तो चाहे आप अल्टर करो और चाहे नए कपड़े करो, आस-पास का जितना काम है वो आप ही के पास आएगा। लेकिन क्या है, देखो, जान-पहचान के लोग हैं, गाँव का एरिया है, 10-5 रुपए में
करना ही पड़ता है कम। ना 10-5 में उनका भला होना है, ना आपका होना है। लेकिन ये है कि आपको पता ही है ना कि अपने इंडिया में यही चलता है कि अगर 50 की चीज़ हो तो हर कोई चाहता है 5 रुपए और कम हो जाएँ। लोगों को और कम करने की आदत होती है। हो कम या ना हो पर कहते ज़रूर हैं। तो ऐसे ही अभी मेरे यहाँ भी हो रहा है। रेट फिक्स है लेकिन फिर भी लोग कहते हैं अरे दीदी 5 रुपए कम कर लो, 10 रुपए कम कर लो, ऐसा करते हैं। लेकिन क्या करें, काम तो मेरा उन्हीं से चल रहा है। एक बार 5 रुपए छोड़ भी दूँगी तो मेरा कुछ नहीं जाएगा। अगली बार मैं वो कवर कर लूँगी, ऐसे करती हूँ मैं। तो आप भी ऐसे ही करो, ग्राहक बनाना है, अगर कोई 5-10 रुपए के लिए बोल रहा है कि कम कर लो, तो कम कर लेना, लेकिन अगली बार उसे कवर कर लेना, कहीं न कहीं ज़्यादा करके या कुछ भी करके। तो ऐसे करना पड़ता है। तो फ्रेंड धागे मैच नहीं कर रहे थे, मैं धागे मैच कर के परेशान हो गई। 2 धागे तो मिल गए, मेरे पास बहुत धागे हैं। इतने समय से चल रही हूँ तो धागे जोड़ते-जोड़ते बहुत सारे हो गए हैं। तो बहुत सारे धागे मेरे पास होते हैं, बस एक नहीं मिल रहा है, वो जो पर्पल सा दिख रहा है ना, लाइट पर्पल, उसके मैच बस का नहीं मिला, बाकी सारे धागे मेरे पास ही मिल गए। बच्चे स्कूल से आ गए हैं। और फ्रेंड आप सब ने बहुत-बहुत पसंद किया मेरी वीडियो को, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड मैंने यहाँ रखी है अपनी मशीन, ये है दुपट्टा, एक लड़की का दुपट्टा है न्यू, बोल रही है कि इसकी साइड में सिलाई रख दो, धागे निकले हैं, तो मैं वो कर रही हूँ। और यहीं पे मुझे सिलाई करनी है, तो आप लोग बताइए मैं सिलाई यहाँ पे करूँ या जहाँ पर मैं पूजा करती हूँ उस कमरे में मशीन रख के सिलाई करूँ? कमेंट करके बताना। और चलिए आप लोग के कमेंट भी पढ़ना है कुछ, पहले वो पढ़ के सुना देती हूँ, फिर मैं बताती हूँ आपको अपने काम चलाने के 5 तरीके जो मैंने लगाए थे, वो पाँचों ही बिल्कुल रियल हैं। लगभग हर टेलर इन तरीकों को लगाता है, मैंने भी लगाए हैं और मेरा काम भी चला है, मेरे पास काम भी आता है, ग्राहक भी आते हैं। बबीता ब्लॉग सिस्टर की आईडी से कमेंट आया है, दीदी मेरा भी नाम लीजिए, आपका वीडियो बहुत दिनों से देख रही हूँ, 2 साल से आपकी वीडियो देख सुनकर बहुत मोटिवेट मिलता है, रोज़ वीडियो देखती हूँ, भले ही कमेंट कभी-कभी करती हूँ क्योंकि बहुत सारा काम रहता है, इसके साथ सिलाई भी करती हूँ, मेरा भी नाम लीजिए। ओके बबीता सिस्टर, थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे इतना प्यार सपोर्ट करते हो, बहुत-बहुत धन्यवाद। एक और प्यारा-सा कमेंट आया है रमज़ान चौहान आईडी से, हैप्पी बर्थडे दीदी, मैं आपकी वीडियो गुजरात से देखती हूँ। थैंक यू सो मच, गुजरात से जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। इतनी प्यारी ब्लेसिंग के लिए थैंक यू सो मच। आपने कहा था कि आप मेरा भी नाम लो, हमें अच्छा लगता है, तो लीजिए मैंने आपका भी नाम ले लिया है। पर देखिए रोज़ मतलब पूरे कमेंट नाम के साथ स्क्रीन पे लगाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो इसीलिए कभी-कभी सबके एक-एक करके नाम लगाया करूँगी। ओके, थैंक यू सो मच मुझसे जुड़े रहने के लिए। एक और प्यारा-सा कमेंट आया है मुस्कान खान आईडी से, बहन मेरी बेटी का भी 16 अगस्त को बर्थडे है। आप आपकी वीडियो में उसका नाम लेकर विश करना। उसका नाम है दुआ खान, प्लीज़ ज़रूर लेना उसका नाम। ओके, प्लीज़ मत भूलिए। और हैप्पी बर्थडे बेटा दुआ खान। आप हमेशा ऐसे ही खुश रहो, मुस्कुराते रहो, स्वस्थ रहो, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। आप खूब तरक्की करो, हमेशा खुश रहो। तो मुस्कान खान आपकी बेटी को मेरी तरफ से बर्थडे की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएँ। थैंक यू सो मच मुझसे जुड़े रहने के लिए। तो चलिए फ्रेंड अब मैं आपको बताती हूँ आपके सिलाई के काम को चलाने के 5 तरीके जो मैंने लगाए। सबसे पहला तरीका, मशीन को हमेशा सामने रखो, जहाँ से लोग निकलते हों, जहाँ से मतलब देखिए जहाँ भी जिस डायरेक्शन में अभी आपका मेन गेट हो, सामने लोग देख पा रहे हों और वहाँ पे आप अपनी मशीन को बिल्कुल साफ-सुथरा तरीके से रखिए और उस पे धागा लगा के रखिए और उस पे एक जोड़ी कपड़े अच्छे से जो आपके हों, आपने बनाए हों या आप बना रहे हों, वो रखिए। ताकि जो भी कस्टमर निकले उसे ये लगे कि हाँ अब बस आप अभी सिलाई ही कर रही थी, आप कपड़े बना ही रही हैं, आपको सिलाई आती है, आप सिलाई करती हैं। तो ये नज़र में आना चाहिए। हर वक्त देखो कोई मशीन पे बैठे नहीं रहता, सिलाई नहीं करते रहता है और जब काम नहीं होता है तब तो और 10-10 दिन लोग मशीन को अपनी नहीं चलाते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आपके घर से लोग दिखने की डायरेक्शन है, लोग निकलते हैं आपको, आपके घर के, आपके काम को देख पा रहे हैं, तो उस डायरेक्शन में आप अपनी मशीन को रखिए बिल्कुल साफ-सुथरे तरीके से, उसमें धागा लगाकर और एक जोड़ी उसमें सिली-सिलाई ड्रेस रखिए ताकि लोगों को लगे कि हाँ, अब आप सिलाई करती हैं और कर ही रही थीं। तो इस टाइप से क्या नज़रिया बनाना होता है। ये हो गया पहला। नंबर 2 कि जब भी आप पूजा करती हैं, रोज़ ना हो पाए तो जब भी कोई फेस्टिवल हो, त्योहार हो, स्पेशल डे हो, तो आप अपनी मशीन को धूप बत्ती दिखा के और मशीन पे एक तिलक ज़रूर लगाइए। इससे पॉजिटिविटी बनी रहती है। आपका काम देखो मैं ऐसे ही करती हूँ तो मैं आपको बता रही हूँ। ये चीज़ें काम करती हैं कि नहीं ये पता नहीं पर अपना आत्मविश्वास होता है। कहाँ ऐसा करने से ऐसा होता है। तो द कहते हैं ना जैसी सोच होती है वैसा रिज़ल्ट होता है। तो मैं मानती हूँ कि हाँ, अगर मैं रोज़ अपनी मशीन को नहीं
वो कर पाती, आरती नहीं दिखा पाती, तो कभी-कभी स्पेशल डे होता है तो मैं अपने पूरे घर में आरती तो रोज़ ही दिखाती हूँ। और जब मैं पूरे घर में आरती दिखाती हूँ तो मैं अपनी मशीन को भी आरती दिखाती हूँ, उस पे आरती फेरती हूँ। इससे मेरे मन को पॉजिटिविटी मिलती है। और उस काम से जब मेरा काम चल रहा है, पैसा मिल रहा है, खुशी मिल रही है, तो उस काम को रिस्पेक्ट देना, उस मशीन को रिस्पेक्ट देना मेरा फ़र्ज़ है। ये हो गया 2। नंबर 3, अगर आपको सिलाई अच्छी आती है, कॉम्पिटिशन ज़्यादा है आपके आस-पास, तो आप खुद बताइए लोगों को कि मैं अच्छी सिलाई करती हूँ, रेट ऐसा है, ये काम है, वो काम है, और काम को टाइम पे और जल्दी देने की कोशिश कीजिए। और सबसे बड़ी बात कि अगर आपको काम अच्छा आता है, आपको डर नहीं है कि मुझसे काम बिगड़ेगा, ये होगा, वो होगा, मतलब अगर आपको लगता है कि आप हर तरीके का काम कर पाएँगी, तो आप अपने दरवाजे में बोर्ड लगा लीजिए। भले आपको बोर्ड बनवाने के पैसे नहीं हैं, तो आप अपने हाथ से मार्कर से, जो मोटे मार्कर होते हैं ना, व्हाइट प्लेन पेपर पे अपने हाथ से मार्कर से लिख दीजिए मोटे-मोटे अक्षरों में, और अपने दरवाजे पे लगा दीजिए कि यहाँ सिलाई होती है, नए पुराने कपड़े सब तरीके के सिले जाते हैं। और चाहो तो अपना रेट भी लगा दो उसी के नीचे। और अगर आप बोर्ड बनवा सकते हो तो और अच्छी बात है कि आप बोर्ड बनवा के रखो, ठीक है? वो भी सही रहेगा। और सबसे बड़ी बात कि ये चौथा नंबर जो मैं आपको बता रही हूँ कि जो भी ड्रेसेस आपने बनाई हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बैग में बंद करके रख देते हैं, जो डिज़ाइन बने होते हैं। देखो बुटीक में आपने देखे होंगे कि कपड़े शो पीस में टंगे होते हैं, जो बनाए जाते हैं वही ये टाँगे जाते हैं। कोई खरीद के अपने घर से नहीं टाँगता है कि सुंदर-सुंदर कपड़े खरीदेगा, फिर टाँगेगा, फिर कस्टमर को दिखा के अट्रैक्ट करेगा, ऐसा नहीं है। खुद बनाते हैं, वही कस्टमर के कपड़े वहीं बना के वहीं टाँग देते हैं, तो हमारे और आपके जैसे लोग जो बुटीक में जाते हैं, देख के अट्रैक्ट होते हैं कि अरे वाह! इतनी सुंदर ड्रेस बनी, हम भी ऐसी बनवाएँगे। तो ऐसा करते हैं। तो देखिए मेरा तो क्या है, घर में सिलाई करती हूँ, मैं तो नहीं टाँगती हूँ, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप अच्छे-अच्छे बनाते हो, आपके पास जगह है, स्पेस है, तो मशीन के बगल में हैंगर में जो भी कपड़े बनाते हो टाँग दिया करो, ताकि लोगों की नज़र में आए कि हाँ, ये आप ही ने बनाए हैं और आपको काम आता है, आप काम करते हो, आपका काम चलता है। मैं नहीं टाँगती हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास कस्टमर है, ग्राहक है, जिसे बनवाना है वो बनवाता है और मैं पैक करके दे देती हूँ। 5वाँ तरीका है कि अगर आपको अपने काम को चलाना है तो नए कपड़े के भरोसे ना बैठें कि जब नया कपड़ा आएगा तभी आप सिलाई करेंगी। आपके पास जिस टाइप के भी ग्राहक आते हैं, चाहे वो अल्टर करवाने के लिए, मतलब पुराने कपड़े सिलवाने के लिए या नए कपड़े सिलवाने के लिए, सब तरीके का काम करें, ग्राहक बनाएँ, जितने जैसे जो पैसे मिलते हैं अर्निंग शुरू करें। जब ग्राहक बनेंगी, पहचान बनेंगी तो नए कपड़े भी आएँगे, पुराने भी आएँगे। मैंने अपना काम ऐसे ही शुरू किया था, आप भी कर। और फ्रेंड, आप साड़ी में कितने इंच जगह छोड़ के साड़ी में फॉल लगाती हैं? मैं 10 इंच जगह छोड़ के साड़ी में फॉल लगाती हूँ। सबसे पहले नीचे मशीन से कच्ची सिलाई लगाती हूँ, फिर ऊपर हाथ से तुरपन करती हूँ। और फ्रेंड, मैं फॉल लगाने के ₹15 लेती हूँ। अगर आपके पास मशीन है तो इस तरीके से आप फॉल लगा सकती हैं। आशा करती हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच। बाय बाय।